हाँ सर, थैंक यू। सभी साथियों को जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो आज का ये सेशन है, सबसे पहले मैं प्रोडक्टों की चर्चा करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम प्रदीप कुमार, पेशे से अध्यापक हूं। एक फूलपुर तहसील यहाँ पर है, वहाँ पे इंटर कॉलेज है। वहाँ पे विगत 15-16 वर्षों से एज ए जीव विज्ञान लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। और साथ में आरसीएम को सीखा जा रहा है, आरसीएम को जिया जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं सीधे जो है देरी न करते हुए अपने टॉपिक पे चलता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप सबसे कि यदि बीच बीच में कोई क्वेरी होगी या कुछ पूछना होगा तो आप हैंड रेज कर देंगे। तो फिर जब सेशन समाप्त होगा उसके बाद शशि सर, जो लोग हैंड रेज किए हैं उनको आप कॉल कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन या जो कुछ है वो हम उसको फिर हम लोग देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। ठीक, ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ न्यूट्रीचार्ज के एक बेहतरीन प्रोडक्ट से। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस यस। Yes. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो ये न्यूट्री चार्ज का जो एक नारा है कि मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, उसके साथ साथ दोस्तों जो न्यूट्री चार्ज का एक और नारा है, प्रकृति का वरदान, विज्ञान का चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, हमारे न्यूट्री चार्ज के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक हर्बल या हर्ब से लिए गए हैं और उनके सत्व निकाल करके हमको दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार के केमिकल्स का मिलावट नहीं होता है। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है दोस्तों न्यूट्रीचार्ज सोया प्रोडाइट कोकोआ के साथ। तो ये पहला प्रोडक्ट हमारा है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। इसमें जो है आपको बता दें कि जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है ये हमारा ड्यू पैक है। इस ड्यू पैक में 75 पाउच 15 पाउच होते हैं। इस प्रकार से महीने में हमको इस प्रकार के 2 पैक की आवश्यकता होती है, तब जाकर के पूरे महीने का खुराक पूरा होता है। और इसमें अब जो बात करते हैं कि इसमें जो प्रोडाइट हमारा है, इसका डीपी 660 रुपया और बीवी जो है 495 रुपया इसका बिजनेस वॉल्यूम है। तो ये बड़े अच्छे बिजनेस वॉल्यूम का ये ताकतवर प्रोडक्ट है, जिसमें 74% आइसोलेटेड सोया प्रोटीन पड़ा हुआ है, 10% फाइबर्स पड़ा हुआ है और 7% कोकोआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे कि मित्रों ये जो प्रोटीन है हमें क्यों लेना आवश्यक है। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों चर्चा की थी कि हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए ये 7 जो पिलर्स हैं, जिसमें हमने बताया था कि वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर्स। तो उस 7 में से जो प्रोटीन है एक बहुत ही मेजर एलिमेंट है, या कह लीजिए मेजर सबस्टांस है जिसकी जरूरत हमको पड़ती है। प्रोटीन को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जिस प्रकार से किसी मकान को बनाने में ईंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की जो संरचना है, एक कोशिका से लेकर के जितने ऊतक बनते हैं, जितने सारे अंग हैं, पूरा शरीर हमारा प्रोटीन के बगैर नहीं बन सकता। क्योंकि यदि प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का विकास नहीं हुआ, कोशिकाओं का विकास नहीं हुआ, कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा, फलतः हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। तो हमारे शरीर का विकास, हमारे कोशिकाओं का विकास, ऊतकों का विकास, अंगों का विकास, ये सारा जो है प्रोटीन के बगैर संभव नहीं है। तो प्रोटीन हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है।
आरडीए के अनुसार हम बात करें, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ इंडिया है, ये तय करता है कि हमको प्रोडाइट की कितनी खुराक, प्रोटीन की कितनी खुराक हमको चाहिए। इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको निश्चित करता है। तो एक मनुष्य को जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किस फॉर्म में चाहिए होता है, वो एमिनो एसिड्स के फॉर्म में चाहिए होता है। प्रत्येक मनुष्य को 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से जो 10-11 एमिनो एसिड्स हैं वो हमारे शरीर में बायोसिंथेसाइज होती हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो 10 से 11 एमिनो एसिड्स हैं वो हमारे शरीर में स्वतः बनती हैं, वो नॉन इसेंशियल होती हैं। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, उनको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु मित्रों, जो 9 एमिनो एसिड्स हमारे शरीर में होती हैं, उनको हम बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स, तात्विक अमीनो अम्ल, जिसको हम अपने शरीर में भोजन के द्वारा, जो फल हैं, सब्जियों के द्वारा, फलों के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि हम अपने भोजन से प्राप्त कर सकते हैं तो इसको लेने की आवश्यकता क्यों है? जी हाँ मित्रों, अब इसको लेने की जरूरत क्यों हुई? कालांतर में आप देखते हैं कि जो हमारे भोजन की गुणवत्ता है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, प्रोटीन की जो मात्रा है वो घटती जाती है। वैसे भी जो हमारी भारतीय थाली है, जो हम रोज के भोजन करते हैं, अमूमन जो हमारा 80-90% जो परिवार है इंडिया का, वो जो भोजन लेता है, रोटी, दाल, चावल, 1-2 सब्जी, कुछ सलाद, तो उससे कुल मिलाकर जो हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 10 से 11 ग्राम या मैक्सिमम 12 ग्राम की पूर्ति होती है। अब जो हमारा आरडीए कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य को, जो वयस्क मनुष्य है, उसको कम से कम 60 ग्राम, 55 से 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। और महिलाओं को, जो वयस्क महिलाएं हैं, उनको 55 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। जी, आपने सही सुना। अब इसके साथ जो हमारे बच्चे हैं, आप देख लीजिए, जो प्रोटीन है, एक बालक जब पैदा होता है उससे लेकर के ही प्रोटीन का निर्माण, या हम पैदा किया, हम ये लें कि जब शिशु गर्भ में आता है तभी से उसको प्रोटीन की आवश्यकता शुरू हो जाती है। उसको हम जो प्रोटीन मिलता है वो माँ के द्वारा मिलता है। इसीलिए जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, उनको जो ये डेली का मानक है 55 और 60 ग्राम, इससे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा एक मेरे पास रिकॉर्ड है, जैसे यदि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनको यदि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, यानी 1 से 3 महीने में, उनको पर 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यदि उनका वेट 55-60 किलो का है तो 50-55 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता उनको पर डे होती है। इसी प्रकार से यदि हम चले सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी 3 से 6वें महीने की बात करें, तो उन महिलाओं को 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी जितना उनका बॉडी वेट है 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे एक्स्ट्रा प्रोटीन उनको चाहिए, ताकि जो बालक पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है गर्भ में, उसका अच्छे से विकास हो सके। इसी प्रकार से जो लास्ट का होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी 7 से 9 जो अंतिम महीना होता है, उसमें जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रोटीन की और अधिक आवश्यकता बढ़ जाती है। वहां पे ये जो मात्रा है 31 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से बढ़ जाती है। तो फिर हम बात करते हैं, ये तो रहा, फिर बच्चा पैदा होता है, फिर वो दूध पीता है, तो जो हमारी लैक्टेटिंग मदर हैं, जो दुग्ध पान कराती हैं, उन माताओं को भी जो प्रोटीन की मात्रा है, हम 6 महीने तक उनको 19 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। और 6 महीने के बाद की बात करें तो 13 ग्राम, क्योंकि दूध पिलाते हैं, दूध में भी मिल्क प्रोटीन, कैसीन और कोलेसम, ये सारी चीजें बच्चे को जाती हैं, जो एक अचूक दवा के रूप में या एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करता है। उन महिलाओं को 13 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो हम बात करें, जब बच्चा फिर बड़ा होता है, 1 साल का होता है, तो उसको 11.6, यानी बच्चा जब खेलने कूदने थोड़ा सा टहलने लगा, तो उस बच्चे को 11.6 ग्राम
पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसको हम, क्योंकि बच्चा 1 साल का है, हम उसको भोजन बहुत कम देते हैं, मिल्क के द्वारा ही, दूध के द्वारा ही उसका आहार पहुंचता है। तो यदि माँ का दूध है तो हम माँ को जब तक संपूर्ण पोषण नहीं देंगे, बढ़िया प्रोटीन नहीं देंगे, तब तक जो है उसका विकास बढ़िया से नहीं होगा। इसके प्रकार जब बच्चा आगे बढ़ता है, 5 साल तक का होता है, तो उस समय 40.5 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये जो डेटा है ये हमने WHO और RDA का जो रिकमेंडेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद का जो डेटा है, उसके द्वारा मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। साथ में जब बच्चा, और अब जब टीनेजर्स होते हैं, यानी 13 वर्ष के बाद जब हमारे बच्चे और बच्चियां जब बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, उस समय चूंकि ग्रोइंग फेज होता है, और जब ग्रोइंग फेज होता है, जब बच्चा वृद्धि करता है, विकास करता है, उस समय प्रोटीन की आवश्यकता और बढ़ जाती है। तो 13 से 16 वर्ष की अवस्था में 57.9 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम अपने बच्चों को दूध के साथ साथ पर्याप्त प्रोटीन देने की जरूरत होती है, हम नहीं दे पाते हैं। तो जो हमारा ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, ये बहुत बेहतरीन कार्य करेगा। इसके साथ साथ और जब बच्चे 18 साल तक के होते हैं, तब पूरा उनको 58 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिसमें उनको अधिक एनर्जी की भी जरूरत होती है। साथ में ये जो हमारे मसल्स बिल्डिंग का, क्योंकि बच्चों का फिर शौक होता है शरीर बनाने का, वो जब शरीर बनाते हैं, मसल्स पावर बिल्डिंग करते हैं, उसके लिए ये प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब शुरू में दोस्तों पता नहीं चलता है, जिस प्रकार से एक आप गाड़ी देखते हैं, जब नई गाड़ी होती है, नया इंजन होता है, तो माइलेज अच्छा देता है, इफिशियंसी देता है ना। तो वो क्यों होता है? लेकिन कुछ दिन बाद उसी प्रकार से हमारे मानव का शरीर है, जब तक ये यंग होता है, 30 साल के अंदर होता है, 35 साल के अंदर होता है, तब तक पता नहीं चलता है। और जो हमारे माताओं से जो पोषण मिला है, वो पोषण चलता रहता है, वो प्रोटीन मांसपेशियों के द्वारा ग्रोथ में चलता है, और वो फिर तब तक चलता है। लेकिन बाद में जब हम 35 साल के ऊपर होते हैं, तो रोज पर डे लगभग 1 ग्राम प्रोटीन का ह्रास होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन का ह्रास होता है, हमारी मांसपेशियां शिथिल होती हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं, ये जो न्यूट्रीचार्ज सोया प्रोडक्ट हमारा है, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन है। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो क्या है? क्लिनिकली प्रूवन है, यानी ट्रायल बेस्ड है। कोई बात ऐसे जो हम लोग नहीं कहते हैं, और जो प्रोडक्ट आते हैं वो भी बहुत ट्रायल के बाद तब हम लोग के बीच आते हैं। अब इसमें हम लें कि कार्य क्या होता है प्रोटीन का, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य है। हम देखें, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक का जो विकास होता है, यह प्रोटीन के द्वारा ही होता है। ये जो प्रोटीन है हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है। कभी हमको जब चोट लग जाती है, कभी कुंड हो जाता है, तो उस घाव को भरने के लिए तेजी से ये प्रोटीन कार्य करता है, और कोशिका विभाजन करके हमारे मांसपेशियों की पूर्ति करता है, उसको भरता है। साथ में हमारे शरीर में दोस्तों आप जानते हैं कि हजारों लाखों कोशिकाएं रोज मृत होती हैं। ये कैसे आपको पता नहीं चलता? मैं बताता हूं कि आपके शरीर में लाखों कोशिकाएं कैसे रोज मृत होती हैं। आप नहाते होंगे, आप कहीं मत जाइए, घर के बाहर मत जाइए, यदि धूल बिल्कुल नहीं आ रही है, फिर भी आप देखते हैं बहुत सारा मैल आपके शरीर से निकलता है। वो क्या होता है? वो कोशिकाएं ही होती हैं जो रोज मृत होती हैं। तो इस प्रकार से हम जब रोज कोशिकाएं इतनी मात्रा में टूट फूट रही हैं, तो कितनी जरूरत होती है। इसके साथ साथ जो हमारे अस्थियों को जोड़ने के लिए जो टेंडांस हैं, जो लिगामेंट्स हैं, इनका भी निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। यदि हमारा प्रोटीन कमजोर होता है तो हमारे हाथों में दर्द, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। साथ में हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, जितने भी प्रकार की एंजाइम्स कार्य करती हैं, जितने भी प्रकार के अन्य प्रोटीन जैसे रक्त में हैं, रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स प्रोटीन्स, साथ में रक्त को जमाने के लिए थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन,
नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यदि ये ना हो तो हमारे रक्त का थक्का भी न जमे। यदि कट जाए, कहीं फट जाए, तो आप देखते हैं कि रक्त स्राव होता है। तो वहां पे रक्त जमने का जो कार्य होता है, जो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, यही करती है। दोस्तों, अब हम पूरे शरीर में निकाल दें तो प्रोटीन एक ऐसा अहम पदार्थ है कि जिसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उम्र के साथ साथ देखते हैं जो हमारी मांसपेशियां हैं वो डिजनरेट करने लगती हैं, उनकी जो क्षमता है मांसपेशियों को घटने लगती है। इसलिए हमको जो भी वयस्क लोग हैं, बच्चे लोग को भी, क्योंकि हमारे डाइट में उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है, हमको चाहिए 55, और हम मुश्किल से अपने भोजन में 15-16 ग्राम, कुल कितना भी हम सक्षम हैं, कितने भी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, फिर भी हम 15-16 ग्राम से अधिक प्रोटीन न अपने बच्चों को दे पाते हैं, न स्वयं ले पाते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस सोया प्रोटीन को लेने की। अब आप देखते होंगे कि बच्चों में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो 2 प्रकार के रोग यानी कुपोषण की नामक बीमारी हो जाती है, जिसको हम क्वासिकोर और मरासमस के नाम से जानते हैं। उनका शरीर दुर्बल हो जाता है। अब दोस्तों, आलम हमारे नौजवानों का भी कोई बड़ा बुरा हाल है। प्रोटीन की कमी इतनी है कि आप देखते हैं, यदि कह दिया जाए कि 20 किलो की बोरी जरा सा लेकर जाना है 1 किलोमीटर, तो फिर उनके पसीने छूटने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ना है तो भी दिक्कत है, हार्ड वर्क करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रोटीन का पोषण कम जा रहा है। अब इसमें जो सोया प्रोटीन है वो बहुत बेहतरीन है। आप देखते हैं जो प्रोटीन के स्रोत में सोयाबीन सबसे अधिक माना गया है। सोयाबीन की चाहे वो दाल हो, चाहे उसके जो बरी हो जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, चाहे उसका ये जो कंटेंट पाउडर है। अब आप समझिए, यह जो हमारा सोया प्रोटीन है, यह एक वर्ल्ड की विशेष कंपनी जो डूपो है अमेरिका की, वो बनाती है। और इस सोयाबीन से उसका जो सोयाबीन का जो प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट है 74% एक्सट्रैक्ट निकाल करके, यानी आप अन्य प्रोडक्ट से तुलना करेंगे तो इस प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है, 74% है। और साथ में इसमें जो है 10% फाइबर्स भी पड़ा हुआ है जो इजिली डाइजेस्ट होता है, यानी यह प्रोटीन इजिली डाइजेस्ट होने वाला है। और कोकोआ 7% कोकोआ पड़ा हुआ है, जो कोकोआ जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और मेंटल एनर्जी और पॉजिटिविटी हमारे शरीर में क्रिएट करता है। अब एक बात और बता दें, ये जो प्रोटीन है एक स्कोरिंग होती है। जब प्रोटीन पाउडर मार्केट में बिकते हैं तो पीडीकास 1 स्कोरिंग का प्रोडक्ट है। पीडीकास यानी PDCASS, इसका मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। तो यह इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसको FSSAI के द्वारा भी मान्यता दी गई है। ये हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हमारे जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, वो हमारे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर में, कोकोआ फ्लेवर में, और साथ में एक 3 फ्लेवर में हमारे ये आते हैं, है ना। तो ये तीनों फ्लेवर में से जो उनको फ्लेवर पसंद हो कि उसका अपने डाइट में रखें। ये संपूर्ण आहार है दोस्तों। जब आप 8-9 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, जब नाश्ता करने उठते हैं, तो 1 गिलास दूध में इसको हम अपने प्रोडाइट को 1 स्पून चम्मच लें और इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी मिला करके आप न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमन के साथ ले सकते हैं। ये हमारा पूरा PVMF यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, इस चारों प्रोडक्ट को कवर करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के बाद मैं अगला प्रोडक्ट कवर करता हूं जो आज पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखा है। इस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनल। जी हाँ, गामा ओरिजिनल क्या है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो गामा ओरिजिनल है यह एक प्राकृतिक तत्व है जो हमारे चावल के ऊपर जो पॉलिश होती है उसमें ये पाया जाता है। आप देखते होंगे जो हम लोग यदि थोड़ा सा गांव में चले तो जो पहले चावल होता था भूरे रंग का, जिसको उबाल करके कूट कर फिर निकाला जाता था, वो कितना पौष्टिक होता था। और जैसे जैसे उसको पॉलिश हटा देते हैं फिर वो
और उसकी पौष्टिकता खत्म होती जाती है। तो ये चावल में, हमारे चावल में उपस्थित जो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल तत्व है, वो है गामा ओरिजिनल। उस चावल से इसको सफेद पाउडर के रूप में इसको अलग किया गया है, जिसको गामा ओरिजिनल कहते हैं। यह हमारे राइस ब्रान, आप देखते हैं जो हेल्थ गार्ड है उसमें भी ये पड़ा हुआ है गामा ओरिजिनल 1400 mg। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो धान के कने से, यानी जो राइस ब्रान है, ब्रान का मतलब जो कना है, राइस के कने से जो ये निकाला गया, खोजा गया, सबसे पहले दोस्तों 1954 में जापान के कनेको एवं सूचिया नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और राइस ब्रान से इसको अलग किया। अब इसके बाद जापान में 1962 में गामा ओरिजिनल का प्रयोग दवा के रूप में किया गया और इसका इस्तेमाल सबसे पहले मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और बाद में 1970 में रजोनिवृत्त के लक्षणों के दूर करने के लिए किया गया। मेनोपाजल सिम्टम्स को दूर करने के लिए किया गया। इसके बाद जापान में ही 1986 में इस गामा ओरिजिनल का उपयोग कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए किया गया। जी हाँ, ये क्या चीजें हैं? जब हमारा बीपी बढ़ता है, हम हार्ट के मरीज होते हैं, तो हम एक रक्त की जांच कराते हैं, जिसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो उस लिपिड प्रोफाइल में जो जांचें होती हैं, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपिड्स और हाई डेंसिटी लिपिड्स। जो एलडीएल होता है, यदि उसकी मात्रा बढ़ती है तो हमको हार्ट अटैक और बीपी की खतरा बढ़ जाता है। तो उसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। और एचडीएल को क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो एचडीएल की मात्रा बढ़े तो कोई बात नहीं है। साथ में जो ट्राइग्लिसराइड है, यानी जो हम और जो फैट लेते हैं, जो लिपिड्स लेते हैं, वो उसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं, हमारे रक्त की धमनियों में जाकर के कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। और यह क्रिया दोस्तों एक दिन में नहीं होता है। जो हम कोलेस्ट्रॉल विभिन्न तेलों के माध्यम से लेते हैं, हमारे घर में चाहे खूब घी होता है, सरसों का तेल होता है, तो जो सरसों का तेल होता है, बहुत से लोगों को जब ये बात बताई जाती है तो वो कहते हैं कि अरे सरसों तो हमारे घर का शुद्ध तेल है, वो कैसे नुकसान कर सकता है? हमारे दादा परदादा सब खाते आए हैं, फिर ये कैसे नुकसान कर रहा है? तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिका के ने एक रिसर्च किया, तो उसमें ये पाया गया कि जो हमारा सरसों का तेल है उसमें शुद्ध तो है, ठीक है, लेकिन उसमें जो तत्व पड़े हैं कुछ हानिकारक, जैसे कोलेस्ट्रॉल उसमें हाई मात्रा में है। उसमें एक और पदार्थ है यूरिसिक एसिड। यूरिसिक एसिड हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल खतरनाक है और इसकी मात्रा करीब 7-8% है। और किसी भी तेल में जब यूरिसिक एसिड की मात्रा 3-4% से अधिक होती है तो वो खाने के तेल की श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए जो विदेश है, यानी अमेरिका और जापान में मस्टर्ड ऑयल को एडिबल ऑयल की श्रेणी में नहीं रखा गया है, मतलब ये खाने के तेल में नहीं है। वहां क्या खाते हैं लोग? जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, साथ में और राइस ब्रान ऑयल। तो इस तरह के तेल वहां चलते हैं। क्यों? कि उसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ट्रांस फैट नहीं है। ट्रांस फैट इसमें भी हो सकता है। और एक बात, जो यूरिसिक एसिड की मात्रा है, अब उन्होंने क्या कहा कि ये एडिबल ऑयल नहीं है, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है ये मसाज ऑयल है, बेहतरीन मसाज ऑयल है। क्यों? कि इसमें एंटी कैंसरस, साथ में एंटीबायोटिक है ना, और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये हमारा सरसों का तेल है। सो मस्टर्ड ऑयल इज गुड फॉर मसाज, यानी हम अपने शरीर में इसको लगाते हैं, इसका मालिश करते हैं सरसों के तेल का। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है मसाज के लिए, लेकिन हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जो सरसों का तेल का सबसे उपयोग करने वाला जो वेस्ट बंगाल, वहां पे हार्ट के मरीज आज इंडिया में सबसे अधिक हैं। रीजन यही है कि हमारे सरसों का तेल। और आज हमारे हिंदुस्तान के घर घर में
बीपी के मरीज, हार्ट के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं? रीजन कहीं ना कहीं हमारे सरसों के तेल का मोह भंग नहीं हो रहा है। अब हमारे दादा परदादा यदि इसको खाते थे तो वो उतनी कड़ी मेहनत भी करते थे दोस्तों, वो घंटों घंटों खेतों में पसीना बहाया करते थे, लिहाजा जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था। लेकिन अब हम देखें तो पिछले हम 26 वर्षों की बात करें तो 26 वर्षों में भारत में हृदय रोगियों की संख्या भारत में 34% बढ़े हैं लोग, यानी 34% की वृद्धि हुई है हार्ट की डिजीज में। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जैसे हम बचपन से लेते हैं, खूब प्यार में खूब घी भी खिलाते हैं तो उसका उतना वर्कआउट नहीं होता है। लिहाजा ये जो कोलेस्ट्रॉल है धीरे धीरे हमारे धमनियों में जाकर के जमने लगता है और एक पपड़ी बना लेता है, प्लेक्स बना लेता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारे रक्त का प्रवाह है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और धमनियों के जो दीवार है, जो वाल है, उस पर प्रेशर पड़ता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी क्रिएट होता है। जैसे आप एक सिंपली बात कर लें कि यदि कोई हम पाइप दें, प्लास्टिक की पाइप है, और कहीं से पाइप को हम दबा दें या बीच में कहीं कोई अवरोधक आ जाए तो पाइप क्या होगी, अंततः फट जाएगी, या तो फट जाएगी या फिर वो नष्ट हो जाएगी। तो वही हाल हमारे रक्त की धमनियों का है। ये जो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे शरीर में जाता है दोस्तों, तो जमते जमते एक पपड़ी बना लेता है और हमें पता कब चलता है, जब 80%, 85%, 90% ब्लॉकेज हो जाता है, तब पता चलता है। तब हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं, अस्पतालों की तरफ भागते हैं। तो अब जब भागते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, अब आपको बीपी के मरीज हो गए, हार्ट के मरीज हो गए, आपको मैं एक गोली देता हूं, आप इसको जीवन भर खाते रहिए। अब साथ में बहुत दिक्कत होती है, तो भारत में एकमात्र दवा है स्टेटिन, जिसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। लेकिन यह जो स्टेटिन है, ये इसका साइड इफेक्ट बहुत है। इसको यदि हम लेते हैं या जितने स्टेरॉइड्स लेते हैं तो ये हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है, हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, मसल्स डैमेज कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो एक तरफ जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है स्टेटिन्स, वो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन जब जान बचाने की बारी आती है दोस्तों तो क्या करें, मरता क्या न करता, हमको लेना ही पड़ता है। लेकिन उसके पहले यदि हम प्रिकॉशन लें, हम प्रिकॉशन के तौर पे जो हमारे पास एक वंडरफुल मेडिसिन, मिरेकुलस प्रोडक्ट, चमत्कारी प्रोडक्ट जो आया है वो है गामा ओरिजिनल। अब जो गामा ओरिजिनल है, इसकी जो कार्य है, क्या क्या कार्य कर सकता है, यह हमारे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट को सही रखता है। यानी हमारे शरीर का में जो कोलेस्ट्रॉल है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यह पर डे लगभग, अब बात करें 8 से 12%, यदि हम ओरिजिनल का जो हमारा जो कैप्सूल है, इसको आप खाने के पहले रोज एक गोली अपने डाइट में रखते हैं तो यह 8 से 12% कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एवं 15% ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इसका 300 mg गामा ओरिजिनल, 300 mg, क्योंकि हमारा जो एक कैप्सूल, इस डब्बे में 60 कैप्सूल है गामा ओरिजिनल में, और इस गामा ओरिजिनल में जो 60 कैप्सूल है, एक कैप्सूल की जो मात्रा है वो 150 mg है, तो हमको कितना चाहिए, 300 mg। अब एक गोली हम, एक कैप्सूल हम सुबह खाने के पहले ले लेते हैं, जस्ट बिफोर द मील, और एक गोली रात के खाने के पहले लेते हैं, तो हमारा 300 mg गामा ओरिजिनल का पूरा हो जाता है। और यह 300 mg ओरिजिनल 8 से 12% कोलेस्ट्रॉल को पर डे घटाता है और 15% ट्राइग्लिसराइड को पर डे घटाता है। ये कितनी बड़ी बात है, इसको हम जब समझ जाएंगे तो दोस्तों हमारा जो भारत है बिल्कुल स्वस्थ होगा। कोई लोग किसी भी घर में हाई बीपी और हृदय के रोगी नहीं रहेंगे, यदि हैं भी तो वो धीरे धीरे कम होगा, वो धीरे धीरे स्वस्थ होंगे। तो ये बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है, और सबसे पहला जो इसका चमत्कारी प्रभाव जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल पे है, इसको सबको लेना चाहिए। दूसरा इसका जो है मेनोपॉज सिम्टम्स पे, यानी जो माताएं, जो महिलाएं
रजोनिवृत्ति के दौर में आ जाती हैं, यानी 40 साल 45 या 50 के बीच जब भी उनका रजोनिवृत्ति होता है तो उनको उसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसमें चिड़चिड़ापन या बहुत सारी दिक्कतें उनको होती हैं। उसमें ये यदि महिलाएं जो हमारा 300 मिलीग्राम ओरिजिनल 2 कैप्सूल के फॉर्म में लेती हैं तो रजोनिवृत्ति के लक्षणों से उनको राहत मिलती है। साथ में जो ये गामा ओरिजिनल है ये एक पावरफुल अनोखा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या करता है, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। जो तीसरा लक्षण हमारा कार्य हो गया इसका बहुत बेहतरीन, कि एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और 4 गुना विटामिन ई से कहीं अधिक प्रभावशाली है। विटामिन ई भी हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट है टोकोफेरॉल के रूप में, जिसका रासायनिक नाम आप लोग पढ़ते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई। तो इस विटामिन ई से 4 गुना कहीं अधिक प्रभावशाली गामा ओरिजिनल है। यह आंखों की रेटिना में लिपिड पेरोक्साइड को रोकता है, यानी हमारी रोशनी को बचाए रखता है, उसकी रक्षा करता है। अब हम बात करें तो गामा ओरिजिनल हमारे मसल्स के ऊपर भी प्रभाव डालता है। गामा ओरिजिनल खिलाड़ियों एवं मनुष्य में इंडोर्फिन को स्रावित करता है। एक हार्मोन है इंडोर्फिन, तो इसको जो हमारे खिलाड़ी हैं यानी यह एक उनको बहुत ये सहायता करता है, इसीलिए गामा ओरिजिनल स्पोर्ट सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो हमारे भारत में ये पहली ऐसी कंपनी है एपीआर ऑर्गेनिक्स जो इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाई है। तो दोस्तों जितने भी हमारे युवा हैं जो 14 वर्ष से अधिक के उम्र के बालक बालिकाएं हैं उनको भी ये गामा ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए, मसल्स बिल्डिंग में सहायता करता है। साथ में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसमें है। गामा ओरिजिनल एक ऐसा पदार्थ है जो एंटी कैंसरस है, यानी कैंसरस सेल्स को रोकता है। हमारे शरीर में देखिए कैंसर के जीन होते हैं ऑन्कोजीन्स के रूप में। हम जैसे हमारे शरीर में जीन्स हैं, हजारों जीन्स हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऑन्कोजीन्स भी होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो ये ऑन्कोजीन्स सक्रिय हो जाते हैं। अब वो कैंसर किसी के रूप में, यानी मसल्स का कैंसर हो सकता है ना, लंग्स का हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है, तो वो हमारे सेल्स को प्रभावित करता है। अब जो गामा ओरिजिनल है ये मुख्यतः प्रोस्टेट कैंसर की लिए बहुत लाभदायक है। प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है पुरुषों में, तो प्रोस्टेट कैंसर से हमको निजात दिलाता है। साथ में यह टीएसएच हमारे शरीर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टीएसएच का नियंत्रण करता है। अभी कुछ देर पहले राम कैलाश सर ने बताया आपको कि उनको थायराइड था और जब वो गामा ओरिजिनल लेने लगे तो उनका थायराइड भी सही हो गया, अब उनका थायराइड नॉर्मल है। तो दोस्तों जो गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारा है यह विशेषकर हाइपोथायराइडिज्म, यानी जब थायरॉक्सिन की मात्रा कम स्रावित होती है उसमें ये चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। और हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड 2 प्रकार का होता है, निम्न और उच्च। यदि जिसमें टीएसएच की मात्रा बढ़ जाती है तो वो अधिक वाला है, तो उनको जो है थायरोनार्म या थायरॉक्सिन की गोलियां खानी पड़ती हैं। और ये जीवन भर ये जितनी बीमारियां हैं, चाहे हार्ट की हो, थायराइड की हो, यूरिक एसिड की हो, ये एक बार शरीर में आ गया तो जीवन पर्यंत चलने वाली बीमारियां हैं और हम मजबूर होते हैं इन दवाओं को लेने के लिए। तो यदि हम इसका सेवन करते हैं कुछ समय बाद आपकी दवाएं छूट सकती हैं, आप इन दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। अब बात करें यह डायबिटीज पे भी, एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी इसका बहुत बेहतरीन है दोस्तों। यह जो मधुमेह रोग है उसमें भी यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है और नॉर्मल रेंज में रखता है गामा ओरिजिनल। अगला जो है ये हमारे लीवर के लिए भी अचूक औषधि के रूप में कार्य करता है। और ये यदि हमारा फैटी लीवर है, क्योंकि लीवर ही हम एक ऐसा अंग है जो पाचन में महत्वपूर्ण योगदान करता है, और यदि लीवर खराब होता है तो उससे हजारों बीमारियां साथ में आती हैं और जीवन असंभव सा हो जाता है। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए ये गामा ओरिजिनल अत्यंत लाभकारी प्रोडक्ट है। यह लीवर डैमेज तक को बचाता है।
लीवर सिरोसिस एक होता है, यानी जो लोग बहुत ज्यादा यदि कोई ड्रिंक करता है तो उसमें लीवर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो उसको रोकता है और हमारे लीवर डैमेज को बचाता है। अब है ये गामा ओरिजिनल ऑस्टियोपोरोसिस में भी बहुत कार्य करता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है दोस्तों? आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर से कैल्शियम ड्रेन आउट होने लगता है, कैल्शियम की मात्रा घटने लगती है, हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां मुलायम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ऑस्टियोमलेशिया। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं, अपने कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं अपने शरीर में, तो धीरे धीरे अस्थियों में छिद्र होने लगता है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो वो फिर क्षण भंगुर हो जाती हैं। कहीं भी आप चल रहे हैं, थोड़ा सा धक्का लगा, आपकी हड्डियां टूट जाती हैं। आप कहीं भी थोड़ा सा गिरे तो हड्डियां टूट सकती हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है गामा ओरिजिनल, और हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है। बहुत ही लाजवाब वंडरफुल मेडिसिन इसको इसीलिए कहा गया है। आगे जो है यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे जितने न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में ये कार्य करता है। इसमें क्यों करता है कि हमारे गामा ओरिजिनल में फेरुलिक एसिड एक तत्व पड़ा हुआ है, पाया जाता है। फेरुलिक एसिड, इथिल ईस्टर और एब्लिन्स जैसे। तो ये इसके जो फेरुलिक एसिड ईस्टर है, यह हमारे नर्वस सिस्टम को सही करता है। और नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी से होने वाला रोग है एल्जाइमर। एल्जाइमर तक की जैसी गंभीर बीमारी को, जो एक अनुवांशिक रोग माना जाता है, उसको ये ठीक करता है। यानी एल्जाइमर जो आता है उसको भी ये सही करता है। तो इसके बाद यह हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। हमारे गैस्ट्रिक अल्सर, यदि किसी गैस बनती है, उससे आंतों में घाव हो जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर को भी ये गामा ओरिजिनल सही करता है। शरीर में सूजन को कम करता है और हमारे त्वचा को सही रखता है। तो इतनी सारी खूबियों से ये गामा ओरिजिनल है। और दोस्तों जब बिजनेस की बात करें, आरसीएम बिजनेस की बात करें, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूज बिजनेस वॉल्यूम का है। इसका जो डीपी प्राइस है 425 रुपया और बिजनेस वॉल्यूम जो है 319 रुपए का है। यदि इस पे हम लोग काम करते हैं तो इस पे एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। हमारे बेहतरीन टारगेट जो पूरे हो सकते हैं, साथ में हम अपने जन जन का, अपने चाहने वालों का स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं। तो यह एक चमत्कारी प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल हमारे बीच है, जिसको वंडरफुल मेडिसिन या कह लीजिए मिरेकुलस प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया है। यह एक प्रोडक्ट यानी ऑल इन वन सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और हमको ढेर सारी गोलियों के खाने से बचा सकता है। अब टाइम थोड़ा सा अधिक भी हो गया है, क्योंकि अब थोड़ी बातें कुछ होती हैं। मैं कुछ बातें, चंद लाइन हमको याद आ रही है। वो इसलिए याद आ रही है कि जो हमारी पीढ़ियां हैं, पहले हमारे प्रोटीन्स, जो अभी हम लोग किनोआ सीड ले रहे हैं, जिसको पहले हम लोग गांव में सावा कहते थे, और मकरा यहाँ बोलते हैं, मड़ुआ जो है जिसको हम लोग खाते थे, तो वो कितने पौष्टिक थे। लेकिन आज वो है नहीं, वो सीड गायब हो चुके हैं, उसकी पैदावार गायब हो चुकी है। तो जो हमके नेचुरल जो चीजें मिलती थी, इसलिए हमें आज सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ रही है। तो लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो देखते हैं, वो कहते हैं कि पुराने लोग काफी मजबूत होते थे, काफी अधिक वर्षों तक जिंदा रहते थे। लेकिन आज की पीढ़ियों में वो बात नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे ही वो टीनेजर्स हैं, युवक हो रहे हैं, तभी बीमारियां लग जा रही हैं, कमजोरी हो रही है, हड्डियां कमजोर हो जा रही हैं, आंखों की समस्या बहुत जल्दी हो जा रही है। साथ में उनके में जो है बहुत सारे ऐसे शुगर तक की बीमारी बहुत अर्ली एज में आ जा रही है। रीजन क्या है? यही सारे हैं। तो एक ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं और एक कविता के रूप में हम लोग उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, जानता हूँ इस जगत में फूल की है आयु कितनी, और यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी, इसलिए संसार का विस्तार सारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। ईश्वर से यही विनती है कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन प्रोडक्टों का सेवन करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, आप सबने इतनी धैर्य से इतने देर तक सुना। और अब माइक जो है आज के संचालक श्री शशि सर को। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, डॉक्टर एसपी बायत्रा
चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिकल, सर गंगा राम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। इन्होंने देखिए रिकमेंड किया है गामा ओरिजिनल को। ये अभी हमारा जो है एक सेशन चला था अभी 2 दिन पहले शाम को, तो उस सेशन से मैंने इसको स्क्रीनशॉट में लिया है और आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये चीज दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर पे, और नीचे इसका लिंक है, आप इसको गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा नाम आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये आर्टिकल छपी हुई है, जहां एसपी बायोत्रेय चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन इन सर गंगा राम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इन्होंने इस कोविड-19 के दौरान में इस गामा ओरिजिनल को इन्होंने वरीयता दिया है। और इसके बाद ये डॉक्टर संजय अग्रवाल है, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन रूबी हॉल क्लिनिक पुणे से है, इन्होंने भी गामा ओरिजिनल को रिकमेंड किया है। और इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अरोरा, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी, और ये क्या लिखा है, पेंसरे तो बिलियरी साइंस, सर गंगालाल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के भी है डॉक्टर, इन्होंने भी गामा ओरिजिनल के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। और इसके बाद ये नामिता नादर, ये नोएडा की हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल, वहां की डॉक्टर है, इन्होंने गामा ओरिजिनल पर बहुत जबरदस्त लेख लिखा है। और इसके बाद ये जबरदस्त खबर है, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल कोविड-19 के शरीर पर दुष्प्रभाव को रोकता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद ये नेहा गुप्ता है, गुड़गांव की एक मेदांता हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं ये, इन्होंने भी गामा ओरिजिनल को जो है बहुत बेस्ट प्रोडक्ट बताया है कोविड-19 को देखते हुए। और इसके बाद देखिए कुछ खबर है, जयपुर की समाचार जगत एक पेपर की कटिंग है, कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनल। ये देखिए जनवरी 2021 में ये ब्राजील में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि गामा ओरिजिनल के इस्तेमाल से ये सारा ये आर्टिकल छपा हुआ है। इसके बाद ऑल इन वन का एक पोस्टर दिख रहा है आपको, वंडर न्यूट्रीन का, ये एक न्यूट्रीन प्रोडक्ट का इसको दर्जा मिल गया है, ये लगभग 12 से 14 बीमारियों पर गजब का काम कर रहा है। इसके बाद ये जापान में गामा ओरिजिनल हैज बीन अप्रूव्ड इन जापान एज ए ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनेक्सिटी साइंस 1962। ये 1962 में इसको जो है ये एक ऐसे प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया जो जापान में आज हर टेबल पे ये उपलब्ध है। तो इसके साथ में ये डॉक्टर चारू दुआ जी है, न्यू दिल्ली के डॉक्टर हैं, इन्होंने भी गामा ओरिजिनल पर अपना ये लेख लिखा है। कहने का मतलब प्रदीप सर ने जो बातें कही है उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रूफ है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने, ये न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी, ये गुड़गांव के हैं, इन्होंने भी देखिए अपना लेख लिखा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के हैं डॉक्टर राहुल भार्गवा जी, तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, तो हमें इनसे बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे मिली।